कोई नहीं आया, डेढ़ घंटा वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई आदमी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया क्योंकि वहाँ पर कोई जब इस प्रकार का वहाँ पर गोलीबारी हुई तो कोई नजदीक नहीं लगा। 1 घंटे तक वो बिटिया को मैं उसको जो बहादुरी से वहाँ बैठी रही उस मैदान के अंदर, उस गोलियों के बीच में, और वो अकेली वहाँ डटी रही, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। परंतु जिस प्रकार से वहाँ पर तांडव हुआ है
उसका जवाब अवश्य उन लोगों को मिलेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह एंड तमाम लोग मीटिंग कर रहे हैं सबको लेकर। अभी आप परिवार से मिलेंगे, क्या कहेंगे? विनय जी को मैं आज श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार को मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारा नौजवान साथी विनय नरवाल जो अभी नौजवान था, जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के साथ और उनके परिवार के साथ खड़ी है। फोन नीचे कर लो प्लीज, फोन नीचे कैमरे में आ रहा है आपका फोन। मैं परमपिता परमात्मा से सबके कैमरे में आ रहा है। यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सर, आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक की इस वक्त जरूरत है देश को? दो मोबाइल यूज कर रहे हैं भाई साहब। देखिए, अभी सर्च चल रहा है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके पीछे कौन लोग हैं और किन की वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की जरूरत हुई है, जल्दी ही उसका पर्दाफाश होगा। तमाम स्थानीय लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जिनके कारोबार पर असर पड़ता है, पर्यटक न जाएं, ऐसा उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्योंकि अब ये ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, परंतु कुछ बैड एलिमेंट्स जिनके दिमाग के अंदर भूस भरा हुआ है वो नहीं चाहते कि ये भारत आगे बढ़े। क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं और किस प्रकार से वहां पर सैलानियों के ऊपर गोलियां चला करके उनको मौत के घाट उतार दिया, वो अपने मंसूबों में पूरे नहीं होंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।